हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रियल एनालिसिस रियल नंबर सिस्टम आर के अंदर डीएसएसबी टीजीटी का मेन सिलेबस है ये, और एचपीएससी और पीजीटी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में उनमें ये रिजल्ट यूज़ होते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम के। तो देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, देखो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इन्फीमम और सुप्रीमम। मैं इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में सारे रिजल्ट बता चुका हूँ और क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। ये कुछ और रिजल्ट हैं छोटे मोटे, इनको और देख लेते हैं, पेपर में ये आते रहते हैं। ठीक है, ओके। देखो क्या कहता है, पहला रिजल्ट क्या है, इफ एस इज बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। क्या कह रहा है, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब देखो दो तरह से सेट होते हैं, बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो। ठीक है ना, एक तो बाउंडेड अबो होता है, एक बाउंडेड बिलो। दोनों बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबो भी, तो उसको सिंपली क्या बोल देते हैं, बाउंडेड। ठीक है ना। देन प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ एस लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस, यानी कि जो सेट का, किसी भी सेट का इन्फीमम होता है वो उस सेट के सुप्रीमम से क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। अब देखो दोनों केस पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का मतलब है लेस देन भी रहता है और इक्वल टू भी होता है। तो पहले केस देखो, ये तो आप जानते हो, जैसे मान लिया ये ले लिया आपने 0 और 1। ठीक है ना, इस सेट का इन्फीमम 0 है और सुप्रीमम क्या है, 1 है। तो यहाँ से तो क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अगर सिंगलटन सेट नहीं है तो सिंगलटन सेट एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट है तो ये कंडीशन आएगी, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। और इक्वल टू किस केस में रहता है, सिंगलटन वाले केस में। तो इसमें क्या है, 0 क्या है इस सेट का इन्फीमम, ठीक है ना, और 1 क्या है इसका सुप्रीमम। तो यहाँ से जो 0 लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ सिंगलटन ले लिया, मान लिया आपने 0 ले लिया, तो इस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि सुप्रीमम भी यही है और इन्फीमम भी यही है। तो इस केस में क्या रहेगा, 0 इक्वल टू 0। तो दोनों केस आ गए, 0 लेस देन वाला भी और इक्वल टू वाला भी। ओके, दूसरा रिजल्ट पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पे देखो बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो और अबव दोनों है। एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए सेट है और बी सेट है। तो देखो ये दो सेट का सम कैसे किया जाता है, आप जानते होंगे कैसे। देखो x प्लस वाई, तो एक एलिमेंट लेंगे ए से यानी पहले वाले से, और दूसरा एलिमेंट लेंगे बी से, राइट। तो सम करना आपको शायद आता भी होगा। ठीक है ना, जैसे आपने ले लिया ए सेट ले लिया, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 2, बी ले लिया आपने 3 4। तो सम पे से कैसे होगा पता है, देखो ऐसे होगा, पहले एलिमेंट का इन दोनों के साथ 1 + 3, फिर 1 + 4, फिर 2 + 3, 2 + 4, ऐसे होता है। यानी इसके हर एक एलिमेंट का इसके साथ सम, इसके हर एक एलिमेंट का इसके, ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, सम होगा। जो रिपीटेशन होगा वो अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए कुछ एलिमेंट का रिपीटेशन हो, जैसे यहाँ पे 1 + 4 कितना 5, 2 + 3 कितना है 5। तो ये एक ही एलिमेंट एक बार आएगा, ठीक है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। समझ में आई बात। तो इस तरह से इस दो सेट का सम किया जाता है। तो क्या कहता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो क्या कहता है अभी, इफ ईच ए एंड बी हैज ए सुप्रीमम। क्या कहता है, अभी ए का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, बी का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो क्या कहता है, देन शो दैट सी हैज ए सुप्रीमम। अगर ए का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, बी का भी करता है, तो उनके सम का भी क्या है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी का सम क्या आया, सी। तो सी सेट का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, राइट। और क्या आएगा वो, सुप्रीमम ऑफ सी क्या आएगा, सुप्रीमम ए प्लस में सुप्रीमम ऑफ बी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे आपने ले लिया, मान लिया यहाँ पे ले लिया 0 और 1, मान लिया एक यहाँ पे ले लिया 1 और 2, ठीक है ना। अगर मैं इसके हर एक एलिमेंट का सम करूँ, राइट, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, या आप और कुछ एग्जाम्पल लीजिए, तो इनफाइनाइट वाला आ गया, ठीक है ना। वैसे तो सब में लागू होगा ये चीज़। ओके, जैसे मान लिया आपने 0 और 1 ले लिया, चलो दोनों ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लिया आपने 2 और 3। मान लिया इन सब सारे एलिमेंट का क्या किया मैंने, सम किया। तो मान लिया क्या है, इसका सुप्रीमम कितना है, सुप्रीमम कितना है इसका 1, और इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो लास्ट में जब हम सारे एलिमेंट को जोड़ते जोड़ते चलेंगे तो लास्ट में 1 और 3 का भी सम होगा, कितना होगा, 4 आएगा। तो देखो 1 और 3 कितना हो गया, 4। बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, चाहे कोई भी एलिमेंट है, 0 को इसके हर एक एलिमेंट से जोड़ेंगे तो बड़ा सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आएगा, मतलब यहाँ तक 3 आएगा। फिर 1 को हर एक एलिमेंट के साथ ऐड करूँगा तो लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो देखो इसका जब इसका मैंने सम किया
जब कोई सी सेट बनाया, मतलब ए प्लस बी इसका सम बनाया, जब इस तरह का एलिमेंट है तो इनका जो सम आएगा, सुप्रीमो ऑफ ए कितना है 1, सुप्रीमो ऑफ बी कितना है 3, तो सुप्रीमो ऑफ सी कितना आएगा 4 आएगा। समझ में? और देखो दोनों का जब मैं सम करूँगा तो 1 + 3 सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा आएगा 4 ही आएगा। कौन सा आएगा 4 ही आएगा, राइट। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। और दूसरा सेट ले लेते हैं, जैसे आपने ए सेट ले लिया 1 2, पहले बी ले लिया आपने 3 4 5, राइट। तो मैं इनका सम करता हूँ, जैसे कैसे करूँगा 1 + 3, 1 + ए 3, फिर क्या हो गया 1 + ए 4, 1 + ए 5, फिर 2 + 3, फिर 2 + ए 4, फिर 2 + ए 5, राइट। तो देखो कुल मिला के a + b क्या आ गया मेरे पास, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ a + ए b क्या आ गया मेरे पास, देखो यहाँ से 4 5 6, फिर 2 + 3 फिर रिपीट हो गया, इसको हम नहीं करेंगे 5, फिर 2 + 4 भी रिपीट हो गया, ठीक है ना, 6 ये भी रिपीट करेंगे, फिर क्या आएगा 2 + ए 5 7। अब देखो a + b इसका नाम क्या रख दिया मैंने c। देखो इसका सुप्रीमम क्या है 2, इसका सुप्रीमम कितना है 5, तो देखो इसका सुप्रीमम देखो यहाँ से c का कितना सुप्रीमम कितना है 7, समझ में आई। और वो 7 क्या है सुप्रीमम ऑफ a प्लस में सुप्रीमम ऑफ b, सुप्रीमम ऑफ a क्या है 2, सुप्रीमम ऑफ b कितना है 5, ठीक है ना, दोनों को सम हो गया कितना आ गया 7। तो ये थ्योरम यहाँ से वेरीफाइड हो गई, समझ में आई बात है। तो इस तरह से आपको रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके राइट। अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं, इफ S एंड T आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R। बाउंडेड तो होगा ही होगा, बाउंडेड का मतलब बिलो एंड अबव द बोथ, राइट। देन प्रूव दैट S यूनियन T, यूनियन आप जानते हो करना, ठीक है ना, इज आल्सो बाउंडेड। बिल्कुल ठीक है बात। जैसे आपने ले लिया A सेट ले लिया 1 2, मान ले कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है, जैसे आप सेट ले लो, इंटरवल ले लो, जैसे आपने ले लिया 0 और 1, B ले लिया 2 और 3, तो देखो A यूनियन B क्या आएगा, A यूनियन B आएगा 0 1, अरे यूनियन कर दो ऐसे 2 3, कुल मिला के क्या है ये बाउंडेड है। A और B अगर बाउंडेड है तो A यूनियन B भी क्या आएगी बाउंडेड आएगी, राइट। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये हमने थ्योरम हमने पढ़ भी रखी है, राइट। तो ये क्या है बाउंडेड है। दूसरी बात क्या कहता है, अभी देखो दोनों केस लेंगे, सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T। अभी देखो S यूनियन T यानी कि इन दोनों का यहाँ से S और T ले लेते हैं, S और T। देखो इसका सुप्रीमम क्या है 1, इसका सुप्रीमम कितना है 3, तो देखो यहाँ से क्या है A यूनियन B यानी कि S यूनियन T का सुप्रीमम क्या आएगा, S यूनियन T का सुप्रीमम पता क्या आएगा, ठीक है ना। देखो S यूनियन सुप्रीमम T क्या आएगा, अभी इन दोनों का जो मैक्सिमम है, सुप्रीमम ऑफ S और सुप्रीमम ऑफ T, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो आएगा। तो देखो इसका देखो S का देखो इसका सुप्रीमम कितना है 1 है और इसका सुप्रीमम कितना है 3 है। तो देखो 1 और 3 में जो मैक्सिमम होगा, 1 और 3 में जो मैक्सिमम होगा वो S यूनियन T का सुप्रीमम होगा। तो इनमें कौन है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 सुप्रीमम आ गया। तो मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम है S सुप्रीमम ऑफ T, तो इन दोनों के सुप्रीमम में यहाँ पे इसका सुप्रीमम कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया इसका 3। तो देखो S सुप्रीमम ऑफ S 1 है, सुप्रीमम ऑफ T कितना है 3 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 3, तो देखो 3 आ गया इसका। S यूनियन T का सुप्रीमम कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ से भी कितना है 3 है। समझ में आई बात। देखो इसके पूरे का हम अगर देखेंगे तो 3 ही इसका क्या आ रहा है सुप्रीमम आ रहा है, राइट ओके। अब यहाँ पे लेते हैं इन्फीमम, S यूनियन T का इन्फीमम क्या आएगा मिनिमम ऑफ है इन्फीमम ऑफ S इन्फीमम ऑफ T, यानी कि S यूनियन T का इन्फीमम क्या आएगा, जो इन्फीमम ऑफ S निकालेंगे इन्फीमम ऑफ T निकालेंगे, इन दोनों के इन्फीमम में से जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा S यूनियन T का इन्फीमम। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इसका इन्फीमम कितना है 0, इसका इन्फीमम कितना है 2, तो यहाँ से देख लेते हैं इसका इन्फीमम कितना है 0, इसका कितना है 2, इन दोनों में जो मिनिमम है, इन दोनों में मिनिमम कौन है 0, तो S यूनियन T का इन्फीमम क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ भी देख लो, यहाँ पे S यूनियन T का इन्फीमम क्या है 0 ही आएगा, यहाँ से दिख रहा है ना 0, राइट। तो यहाँ से आपको आई होप आपको ये थ्योरम रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ A इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R है, देन LUB ऑफ लैम्डा A। अब देखो LUB ऑफ लैम्डा A, देखो A का तो लिस्ट अपर बाउंड है ही है क्योंकि क्या है वो बाउंडेड, ठीक है। तो क्या कहता है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा A, यानी A को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट आएगा उसका LUB
क्या होगा, लेमडा इनटू में लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, इसका लिस्ट लेमडा ए का लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, लेमडा इनटू में LUB ऑफ ए, कब, जब इफ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, LUB ऑफ लेमडा ए, लेमडा क्या होगा, लेमडा इनटू में GLB ऑफ ए इफ लेमडा लेस देन इक्वल टू 0। मैं दोनों एग्जांपल देके दिखाऊंगा आपको। देखो कैसे, मान लिया आपने ए सेट ले लिया 1 2, यहाँ से देखो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए क्या है यहाँ पर, 2, क्या है 2, और GLB क्या है यहाँ पर, ऑफ ए क्या है यहाँ पर, इधर ले लेता हूँ कहीं बोर्ड पे दिखाई ना दे। देखो LUB ऑफ ए क्या है यहाँ पर 2, GLB ऑफ ए क्या है यहाँ पर 1, राइट। ओके, मान लेते हैं, देखो अब लेमडा ए का मतलब क्या है, लेमडा की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ओके, यहाँ से मैं क्या ले लिया, मैंने लेमडा की वैल्यू क्या ले लेता हूँ यहाँ से 2, तो लेमडा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं 2 इंटू में ए करता हूँ, लेमडा ए यानी कि 2a। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों रिजल्ट लिखूँगा मैं। अब क्या है, LUB ऑफ है, अब यहाँ से लिखूँगा LUB ऑफ 2a का मतलब है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2 और 4, यानी कि हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आई बात। ओके, अब देखो, अब यहाँ से LUB ऑफ 2a यानी कि LUB ऑफ 2a का मतलब है इसका लिस्ट अपर बाउंड है, इसका लिस्ट अपर बाउंड कब आएगा, देखो लेमडा का मतलब है 2 इंटू में क्या किया मैंने, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए का लिस्ट अपर बाउंड क्या है 2, कब है, जब लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है ये बात, क्योंकि मैंने 2 क्या ले रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ कितना हो गया ए का 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो देखो यहाँ से, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है 4 है, कितना है 4। अब ध्यान से सुनना, अब क्या है, LUB ऑफ 2a, LUB ऑफ लेमडा ए, कब, ध्यान से देखना। अब क्या है, कब, अब लेमडा का मतलब कितना है, अब लेमडा ले लेते हैं, हमें लेमडा लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने लेमडा की वैल्यू ले ली -2, क्या ले ली, लेमडा की वैल्यू क्या ले ली मैंने -2, और यहाँ से क्या आ गया, लेमडा लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो -2 का मतलब क्या है बच्चों, -2 का मतलब है, मैं यहाँ से देखो, अब मैं लेता हूँ इसको, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, अभी -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2a क्या हो गया, अब देखो क्या हो गया यहाँ से -2 -4, अब ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये -4 छोटा है, तो ये बन गया -4 और -2, राइट। तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ 2a, लेमडा अब क्या है, ये तो 4 आ गया, राइट। अब लेंगे -2a का, तो देखो यहाँ से 4 आ गया, अब क्या आएगा, -2a का क्या आएगा, लेमडा कितना है -2 और -2 और क्या है, GLB ऑफ ए क्या है, GLB ऑफ ए क्या है 1 है, GLB ऑफ ए क्या है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया -2। अब ध्यान से समझना, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ -2a, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ -2a, ये रहा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ -2 है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ -2a कितना है -2। दिस इज दिस थ्योरम, समझ में आई बात। ये आप रिजल्ट, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इसको आप याद रखना, राइट। ओके, अच्छा एक केस हो रह गया, इक्वल टू 0, क्या रहेगा, इक्वल टू 0। अब 0 से तो मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी सेट को, ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू आपने ले ली 0, तो क्या हो गया सेट, ए सेट क्या है 1 और 2, सारा एलिमेंट जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो क्या आ गया सिंगलटन 0, तो सिंगलटन 0 में तो क्या है, दोनों लिस्ट अपर बाउंड क्या है
जीरो ठीक है ना, चाहे आप देखो इसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई जीरो, लिस्ट ऑफ प्रबाउंड क्या रहेगा जीरो, चाहे यहाँ पर ये जीरो है यहाँ पर, चाहे यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रबाउंड ऑफ ए हो, चाहे JLB ऑफ ए हो, दोनों केस में क्या आएगा जीरो ही आएगा, क्या आएगा जीरो ही आएगा। और सिंगलटन का इन्फिमम और सुप्रीम दोनों के दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, पांचवा रिजल्ट देखो, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच हैज ए सुप्रीमम, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, और इसका क्या है सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और जिनका नेगेटिव किसके अंदर है ए के अंदर है, जिनका नेगेटिव क्या है ए के अंदर है। सो दैट बी हैज ए बाउंडेड बिलो, B has a bounded below and infimum of B is equal to minus supremum of A। अब देखो एक चीज़ बताओ आप मेरे को, मान लेते हैं कोई भी मान ली ए सेट ले लिया आपने, देखो एग्जांपल से बताऊंगा मैं 1 2, इस सेट का सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम ए कितना है 2। तो देखो ये बाउंडेड अबो सेट है, कैसा है बाउंडेड अबो है। देखो हमेशा हमने एक कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ा था, उसके अंदर क्या है कि भाई कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबो है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। अब इस थ्योरम में लिख दिया अगर भाई इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो ये कन्फर्म है, और सेट कैसा होगा बाउंडेड अबो होगा। अब उसको क्या करेंगे हम माइनस से, अब देखो अब बी सेट बना लेते हैं हम। बी सेट क्या बना लिया मैंने, बी सेट क्या बना लिया, अगर भी ए के सारे एलिमेंट को क्या कर देते हैं नेगेटिव्स, क्या कर देते हैं नेगेटिव, मतलब बी के अंदर क्या है ए के नेगेटिव्स हैं, बी के अंदर क्या है एक्स, वे एक्स हैं जिन जो माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट। इसका मतलब क्या है, अभी इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से कर दिया -2 और 1, -2 और 1। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, वे एक्स हैं जिनका नेगेटिव ए के अंदर हैं। अब देखो -2 से -1 तक के सारे एलिमेंट क्या हैं इसके अंदर, सारे इसके नेगेटिव्स हैं, ठीक है ना। -2 का -2 है भाई किसके अंदर है बी के अंदर है, तो ये क्या है ए के अंदर क्या है उसका नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आई बात। -1 है इसके अंदर क्या है इसका नेगेटिव है, बाकी जितने भी बीच के एलिमेंट है सारे इसके अंदर सारे के सारे हैं, समझे नेगेटिव्स हैं, राइट। अब देखो अब क्या है ए का सुप्रीम कितना है 2, तो बी का इन्फिमम क्या है -2, यानी इन्फिमम ऑफ बी, इन्फिमम ऑफ बी क्या होगा सुप्रीमम ऑफ ए। अब देखो इन्फिमम ऑफ बी कितना है, इन्फिमम ऑफ बी कितना है -2, अच्छा माइनस लगा के ए का सुप्रीमम कितना है 2, तो ये हो गया 2, तो -2 बराबर है -2। आई होप आपको सारे रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे इन फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।